कार न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बोरावड़ कस्बे में हुई पहली मूसलाधार बारिश ने नागौर रोड पर रोडवेज बस स्टैंड के पास बने नाले से पानी रिसने से बालाजी बाग मोहल्ले के कई मकानों में दरारें आ गई और शौचालय के गड्ढे भी धंस गए। स्थानीय निवासी मदनलाल सोनी ने बताया कि उसके मकान में दरारें आ गई और एक शौचालय पूरी तरह से गिरने के कगार पर है। वहीं पास ही के विष्णु प्रसाद अग्रवाल, जगदीश प्रसाद, केवल चंद सोनी के मकानों में भी दरारें आ गई। बाबूलाल गोरा के पानी के हौद में दरार आ गई, गटर क्षतिग्रस्त हो गया और नाले का गंदा पानी भर गया। मदनलाल सोनी और विष्णु अग्रवाल ने बताया कि इसी मोहल्ले में लगभग 1 दर्जन शौचालय के गड्ढे भी धंस गए। उन्होंने बताया कि नगरपालिका की ओर से नाले का निर्माण करवाया गया था। पानी निकासी के लिए नगरपालिका ने नाला निर्माण करवाया था। नाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ, घटिया सामग्री उपयोग में ली गई। निर्माण आज भी अधूरा है और पानी निकास होकर तालाब तक पहुंचने के लिए नगर निगम पालिका ने नाला बनाने का प्लान था, लेकिन निर्माण में भ्रष्टाचार होने से ये नहीं हो पाया। पानी निकासी नहीं होने से नाले का पानी उल्टा बहाव होकर मोती भाकर के खाली प्लाट में इकट्ठा हो गया और पानी रिसाव होते हुए आसपास के मकानों की नींवों में चले गया और मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। विडंबना है कि 1 सप्ताह पहले ही कॉलोनी वासियों ने बारिश से नुकसान होने का अंदाजा जताते हुए उपखंड अधिकारी मकराना को लिखित में ज्ञापन भी दिया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से खाली प्लाट मालिक मोती भाकर को प्लाट में भर्ती करवाने के लिए पाबंद करने और बारिश से हुए नुकसान का अवलोकन कर पीड़ितों को सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने नाला निर्माण कार्य की जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। नगर पालिका बोरावड़ के पूर्व ईओ संजीव शर्मा के द्वारा नगर पालिका फंड का व्यर्थ खर्च करना वरिष्ठ अधिकारी था, जिसने करनी कॉलोनी से लेकर हाथी गेट तक एक नाला 2x2 का बना दिया गया। वो आगे जाके अवरुद्ध है। ये पानी से भर जाता है, लोगों के घरों में घुसता है, हमारे भी घरों में घुस गया। इस संबंध में मैंने 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को एसडीएम मकराना को ज्ञापन दे के आया हूँ मैं। उन्होंने आदेश भी किया है, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। मकराना बोरावड़ नगर पालिका में ईओ का पोस्ट खाली पड़ा है, जिसका चार्ज मकराना अधिकारी के पास है, लेकिन वो आज तक महिला आई नहीं है। और यहाँ सारा जितना भी 10 करोड़ के पैसे थे, पूर्व ईओ सारे पैसों को और नाला ऐसा बनाया जिसके इतने पैसे खा गया। बहुत ही बदमाश ईओ, भ्रष्ट ईओ था और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देते नहीं है। ये सारा नाला अभी टूट गया है। धन्यवाद। कुछ समय पूर्व बोरावड़ नगर पालिका द्वारा जो ये हाथी गेट और बस स्टैंड के बीच में जो नाला बनाया गया था, उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसको पूर्ण नहीं किया गया। उसकी वजह से इस नाले में पानी जाम हो जाता है तथा इसकी वजह से हमारे आसपास के घरों में कल बहुत सारा पानी चला गया, जिसकी वजह से मदनलाल जी सोने, मैं विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं आसपास के 5-6 घरों में केवल चंद जी सोनी, इनके मकानों में दरारें आ गई है, 5-6 गटर बैठ गए तथा अभी भी बहुत सारा पानी ज़मीन के नीचे से होकर पास हो रहा है। मकानों में दरारें आने के कारण दरवाजे बंद होना भी मुश्किल हो गया तथा किसी समय बहुत बड़ी जनधन हानि हो सकती है। प्रशासन इस तरफ से ध्यान नहीं दे रहा है। नगरपालिका पे गुहार लगाई, लेकिन वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। 3 दिन पहले श्रीमान मदन जी सोने स्वयं व्यक्तिगत रूप से आवेदन देकर एसडीएम साहब से मिलकर आए, लेकिन शासन प्रशासन किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जिस कारण बहुत बड़ी जनधन हानि हो रही है। अब मैं हमारे मकानों के अंदर इस वजह से जो दरारें आई है उसका मैं आपको अवलोकन कराता हूँ तथा उसके पीछे जो एक प्लॉट खाली पड़ा है किसी चौधरी का है, वो भी अपनी भर्ती नहीं करा रहा है, जिस कारण हमारे 5-6 मकानों में भारी नुकसान हो गया तथा और ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। तो नाला देख रहे हैं आप, बोरावड़ नगर पालिका द्वारा कुछ समय पूर्व बनाया गया था, जिसको भी पूर्ण नहीं किया गया। इस नाले को करनी कॉलोनी से लेकर हाथी गेट तक छोड़ दिया गया। प्रॉपर जहाँ मिलाना चाहिए नाले में ले जाकर नहीं मिला गया है, जिस कारण इसका पानी इकट्ठा होकर इस प्लॉट से होते हुए ये साथ में ही आगे की तरफ एक प्लॉट और है मोती जी भाकर का, इसकी दीवार तोड़ते हुए कल ये हमारे मकानों के अंदर पानी सारा घुस गया था, जो मकान के नीचे से निवलते होते हुए
मकान में घुस गया, जिसके कारण मकानों में दरारें आ गई है। जो आप ये प्लॉट देख रहे हैं, ये पत्थर दिख रही है, दीवार पानी की वजह से गिर गई थी। इसमें कल रात 4.5 फीट पानी भरा था। जो सामने वाले आप मकान देख रहे हैं केवल चंद जी सोनी, मदन जी सोनी, इसके आगे मेरा मकान विष्णु प्रसाद अग्रवाल का है, जिनके घरों में पानी घुस गया, मकानों में दरारें आ गई तथा 4-5 मकानों के गटर भी बैठ गए। मकानों की ऐसी स्थिति होगी, दरार आके मकान नीचे की तरफ धस गए, जिसका कारण दरवाज़ा बंद करना भी मुश्किल हो गया। इन दरारों की वजह से मकान कभी भी गिर सकता है तथा जन धन की हानि हो सकती है। इस बाबत श्रीमान मदन लाल जी सोनी, जो भी इस गत गुरुवार को, आज रविवार है, गुरुवार को एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे इस नाले बाबत, भाई ये बरसात का पानी हमारे मकानों में घुस रहा है, नुकसान हो सकता है। इस बाबत न तो एसडीएम साहब ने आदेश भी किए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, न कोई कार्रवाई आई है। इसलिए प्रशासन से फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ, अगर किसी तरह की जनधन हानि हो रही है, हमारे मकानों का नुकसान हो रहा है, उसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज से पुनः निवेदन है कि तुरंत इस बाबत कार्रवाई कराई जाए तथा बाजू में जो मोतीराम भाकर का जो प्लॉट खाली पड़ा है उसको पाबंद करके इसमें भर्ती कराई जाए, ताकि हमारे मकानों में किसी तरह का नुकसान नहीं हो। अन्यथा इसका नुकसान का हर्जा खर्जा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ, वरना में मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ सकता है या उच्च अधिकारियों या सरकार के पास हमारे को गुहार लगानी पड़ेगी। अतः पुनः मेरा निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए, बारिश का सीजन है, फिर बारिश आने का संदेशा है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें राहत पहुँचाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा इसमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी नुकसान होने का खतरा है। मकान कभी भी गिर सकता है। अभी मकान दरवाजे बंद करने की स्थिति में नहीं है। मैं अभी आपको अवलोकन करूंगा मेरे मकान का, जिसकी वजह से हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते, दीवारें ऊंचे नीचे होगी और नीचे आंगन भी धंसने लग गया है। कृपया निवेदन है कि इस बाबत तुरंत कार्रवाई कराएं।